तो सरवरा में कल एक दुर्घटना हुई। तो सड़क दुर्घटना में विभाग के द्वारा जांच की गई, क्या पाया गया? कल जो है कंगर खेड़ा में जो है वो नगला तासी या गांव उसी के पास एक दुर्घटना हुई। एक वैन जो स्कूली बच्चों का परिवहन कर रही थी अवैध रूप से, तो उसकी एक मिनी ट्रक से दुर्घटना हो गई है और एक बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई। और हम उसमें जो है जांच की कार्रवाई कर रहे हैं और जो वैन है उसके पंजीयन के विरुद्ध कार्रवाई, क्योंकि वो मेरठ में दर्ज है, और जो मिनी ट्रक है वो हापुड़ में दर्ज है, तो उसकी कार्रवाई के लिए वहाँ पत्र भेज रहे हैं। और स्कूली वाहनों के विरुद्ध जो है हमारा अभियान निरंतर चल रहा है, आगे भी चलता है। नाम क्या सर? मेरा नाम राजेश करदम है। राजेश जी, कल एक घटना हुई थी, उसमें जांच भी हुई है, तो जांच में क्या कमियां निकल के सामने आई? तो एग्जैक्टली उसमें जो टी पॉइंट है, टी पॉइंट से जो मेरठ सरदना रोड था उस पर वो वैन वाला डिवाइडर रोड से हाईवे पे चढ़ रहा था, तो वो गाड़ी निकल गई और जो ट्रक था वो तेजी से आ रहा था और वो आधा निकल चुका था, बिल्कुल एकदम डिवाइडर पर उसकी दुर्घटना हुई है। तो सामान्यतः जो टी पॉइंट से जब भी हम हाईवे पर एंटर करते हैं, उसी वाहन चालक को ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई हम टी पॉइंट से या जहाँ इंटरेक्शन है या एल बन रहा है उससे जब हम दूसरे रोड पर जा रहे हैं, क्योंकि जो हाईवे का रोड है उस वाहन चालक को नहीं दिखाई देता कि भाई कौन निकल रहा है। तो वो सुविधा, वो सामान्य ज्ञान है, वैसे तो ये वाहन चालक को ही रखना चाहिए ध्यान। किस वाहन से दुर्घटना हुई है, या जिस स्कूल वैन में जो बच्चे थे, सीएनजी सिलेंडर भी उसमें से बाहर निकल के गिरा है जो लीक हो रहा था, गाड़ी भी वो अनफिट बताई गई। क्या लगता है कि लापरवाही बरती जा रही है बच्चों को लाने ले जाने के लिए? देखिए, इस तरीके की लापरवाहियां सामने आ रही हैं कि प्राइवेट जो वाहन है, उन प्राइवेट वाहनों को अभिभावक अपने स्तर से लगा लेते हैं और स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। वह गाड़ी बिल्कुल निजी थी। जहाँ तक फिटनेस की बात है, 8 सीट से जो गाड़ी होती है प्राइवेट, उसमें समस्त में फिटनेस आवश्यक है, और फिटनेस कराना उसकी आवश्यक इसलिए है कि वो मानते हैं कि चलती होगी। ऐसा माना 8 सीट से सभी प्राइवेट गाड़ियों की फिटनेस है, उसकी फिटनेस भी नहीं था और बीमारी। परंतु अभिभावक भी कभी पूछ लें कि भाई ये इसका प्रपत्र पूरे नहीं है। और आज इसीलिए कल भी हम लोगों ने 12-13 गाड़ियां बंद करी थी और सभी स्कूलों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनसे लिस्ट ले रहे हैं। आने वाले 15 दिन में, जैसे एसपी ट्रैफिक साहब ने कहा, हम लगातार अभियान चलाएंगे और इसको सत्यापन भी करेंगे कि कौन गाड़ी चला रहा है। अभी हमने देखा है कि आपने 6-7 गाड़ियों के हमने चालान भी और बंद की कार्रवाई भी करी है। तो स्वयं भी अभिभावकों को ये कि अगर कोई गाड़ी लगा रहे हैं तो स्कूल को, अथॉरिटी को बता दें और स्कूल अथॉरिटी से लगा कर उसको अनुबंध करा लें, उसको लीगलाइज करा लें। उसमें टैक्स भी आधा हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।